चलिए अब कॉकरोच में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इसके बॉडी डिविजन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को उनकी बॉडी को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, जो कि है हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। तो यहाँ पर भी कॉकरोच की बॉडी के 3 डिविजन्स आप देख रहे हैं। अब इन तीनों ही डिविजन्स को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हेड से। सो द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज हेड। ठीक है, यहां पर पहले आप डायग्राम्स देखिए और समझिए कि हेड की लोकेशन क्या है। ठीक है, ये वाला व्यू, जो इस व्यू में जो आप कॉकरोच को देख रहे हैं, ये इसका डॉर्सल व्यू है, जहां पर आपको विंग्स दिख रहे हैं, लेग्स दिख रही हैं। ऊपर से देखने पर यहाँ कोई बॉडी सेगमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जब हम विंग्स हटाएंगे तब हमें बॉडी के सेगमेंट्स और स्क्लेराइड्स दिखते हैं। तो इस व्यू में कॉकरोच के हेड का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, वो ये एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है जहां से एंटीना अराइज हो रहे हैं। केवल ये जो थोड़ा सा पोर्शन जहां से 2 एंटीना निकल रहे हैं, ये वाला पोर्शन, दिस इज द एक्चुअल हेड ऑफ कॉकरोच। लेकिन जब आप इसको ऐसे सामने से देखेंगे, जब आप इसको लेटरल व्यू में देखेंगे साइड से, तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है जहां से एंटीनाज निकल रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल हेड। तो आप देख पाएंगे कि जो हेड है वो मेन बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री नीचे की ओर। ये यहाँ पर इस पोजीशन में आपको हेड दिख रहा है। ठीक है, ऐसा हेड कहलाता है हाइपोग्नेथस हेड। ठीक है, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो आपको याद रखना है कि जो कॉकरोच का हेड है वो उसकी बॉडी की एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पर झुका होता है। ठीक है, इस डायग्राम में आपको सामने से दिखाई देगा कि हेड इज रफली ट्रायंगुलर और पियर शेप, है ना। जो हम इसको रफली ट्रायंगुलर कह रहे हैं, वो शेप यहां से आपको क्लियर हो जाएगी। ये सामने से हेड का फ्रंट व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, जहां से एंटीनाज भी अराइज हो रहे हैं। ठीक, इस डायग्राम में और भी ज्यादा क्लियर है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दीज आर द कंपाउंड आईज। ये इसकी आईज हैं, एंटीनाज हैं, और देखिए रफली ट्रायंगुलर और पियर शेप आपको हेड बहुत क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हेड जो है वो हाइपोग्नेथस हेड है यहाँ पर, जो मेन बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री पर है, और ये बना है बाय द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। देखिए, हम जानते हैं बॉडी में सेगमेंट हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो शुरुआत के, जो इनिशियल 6 सेगमेंट रहे होंगे, है ना, जहां से बॉडी के सेगमेंट स्टार्ट हुए होंगे, तो फर्स्ट सेगमेंट टू 6 सेगमेंट, ये 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज हो गए हैं और ये हेड वाला पोर्शन बना रहे हैं। तो हम बोलते हैं द हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, क्योंकि वो एम्ब्रियो में विजिबल होते हैं, लेकिन एडल्ट में जब आप देखेंगे तो वो सेगमेंट आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने फ्यूज होकर यहाँ ये हेड बना लिया है, जो कि हाइपोग्नेथस हेड है। क्लियर। अब जो हेड है वो एक शॉर्ट नेक की हेल्प से, बहुत छोटी नेक है जो आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है, उस शॉर्ट नेक की हेल्प से ये थॉरेक्स वाले रीजन से या मेन बॉडी से अटैच है। क्लियर, तो ये वाला ये हेड है। ठीक है, हेड के बाद शॉर्ट नेक है, और ये वाला पोर्शन, यहीं से ये पूरा पोर्शन जो है वो थॉरेक्स स्टार्ट हो गया है यहां से। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो हेड रीजन कंटेन्स स्क्लेराइड्स,
जो हेड वाला रीजन है वहां पर जो जो पार्ट्स आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे वो हम यहाँ देखते हैं। तो नंबर 1 स्क्लेराइड्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्क्लेराइड्स आर द पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन, तो वो पूरी बॉडी पर ही प्रेजेंट हैं, तो यहाँ भी हैं। ठीक है, तो स्क्लेराइड्स जो हैं यहाँ पर, वो जो प्लेट्स हैं काइटिनस प्लेट्स, वो सभी फ्यूज्ड हो जाती हैं, वो सभी मिलकर हेड कैप्सूल बनाती हैं। तो यहाँ पर जो स्क्लेराइड्स हैं वो फ्यूज होकर हेड कैप्सूल बना रही हैं, जो हेड वाले पोर्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जिनमें बेसिकली आ जाती हैं कंपाउंड आईज, एंटीनाज और ऑसिली। ऑसिलीज जो हैं वो सिंपल आईज भी हम उन्हें बोल सकते हैं। ये सिंपल आईज हैं जो विजन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, जो देखने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो आईज यूज की जाती हैं वो कंपाउंड आईज हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं माउथ पार्ट्स, फीडिंग ऑर्गन्स, और उसके बाद यहाँ माउथ प्रेजेंट है। तो ये 4 चीजें हमें हेड वाले रीजन में देखने को मिलती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हेड वाला पोर्शन है और ये हेड का लेटरल व्यू है, ये साइड व्यू है। लेटरल व्यू से जब हम हेड को देखेंगे तो हमें यहाँ कंपाउंड आईज दिख रही हैं। ठीक है, कंपाउंड आईज के सामने ही, मतलब कंपाउंड आईज और एंटीना के बीच में देखिए यहाँ पर आपको ऑसिली दिख रहे हैं, जो कि सिंपल आईज जिनको हम बोलते हैं। एंटीनाज हैं, एंटीना में जहां से एंटीना अराइज हो रहा है वो कहलाता है एंटीनल सॉकेट, है ना, और ये एंटीनाज हैं। अब एंटीना भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंटीना में भी सेगमेंट हैं। एक बात यहाँ पर आती है कि फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इनका खास फीचर होता है। तो एंटीना में भी देखिए बहुत सारे सेगमेंट हैं, सब जुड़े हुए हैं और जुड़ के एक लॉन्ग एंटीना, एक सेंस ऑर्गन बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं, हर एक सेगमेंट को हम बोलते हैं पोडोमेयर्स। ठीक है, जहां से वो अराइज हुआ वो एंटीनल सॉकेट, और इनके सेगमेंट्स को हम पोडोमेयर्स बोल रहे हैं। ठीक, यहां पर फीडिंग ऑर्गन्स में आपको दिखा रही हूं, देखिए यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल्स। ये जो लोअर पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो लोअर पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में जो भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं जो लेबल्ड की हुई हैं, ये सभी मिलकर माउथ पार्ट्स बना रहे हैं, जिनको हम फीडिंग ऑर्गन्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं फूड को पकड़ने में, उसको बाइट करने में, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, पोर्शंस में कट करने में, और फिर उसको इनटेक करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सभी हैं फीडिंग ऑर्गन्स। ठीक है, और फीडिंग ऑर्गन्स जो हैं वो फूड को माउथ में डालते हैं, तो यहाँ माउथ लास्ट पार्ट ऑफ हेड हो जाता है। तो हेड में ये सारे पार्ट्स हैं जिनमें से हम अब इन्हें स्टडी करेंगे वन बाय वन।